हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल केमिस्ट्री इज लाइफ। आज की वीडियो जो है स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर है कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इस निकालने के लिए जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वीडियो बना के समझाइए। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर ही आपको टॉपिक पे समझा दूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किस चिड़िया का नाम है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे, उसके रूल्स क्या हैं हम वो स्टडी करेंगे। फिर उसके रूल्स के बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि जिसके एग्जांपल से आपके जो है कंप्लीट टोटल डाउट्स जो है क्लियर होंगे, किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। उसके बाद एंड में मैं आपको एक ज़रूरी पॉइंट बताऊंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर ये दोनों में क्या फ़र्क है। ओके, हमेशा स्टूडेंट सोचते हैं कि दोनों एक ही हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है, ऐसा होता नहीं है। ओके, बट सो इसका जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा। आपको बताऊंगा मैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी किस तरह से निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालती है, तो हम आज देखने ही वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अरबाज मुर्मे और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इज लाइफ। तो ये आ गए हम हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो ये तो है रूल्स। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज मीन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर को और एक नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। सो अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें जो कि स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर दिए, क्या दिए, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट कैरीज, कि किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज है जो कि वो कैरी कर रहा है वो कंपाउंड के अंदर या फिर मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सिंपल डेफिनेशन आप ये भी याद रख सकते हैं। और इससे और एक डेफिनेशन उसकी वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम आइदर गेन्स और लूजेस बाय इलेक्ट्रॉन। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन एटम गेन कर रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन जो ये एटम है वो लूज कर रहा है, वो जो नंबर है टोटल नंबर ऑफ काउंट उसका, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। So I will repeat, the oxidation number is the total number of electrons that an atom gains or loses. Okay, किसी रिएक्शन के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर एटम जो है गेन कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना क्यों है, इसका यूज क्या है, इतना जरूरी क्यों है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। उसका जो पहला यूज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज यूज्ड फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कंपाउंड। ओके, एक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अगर देना होगा आपको तो उसके अंदर उसका यूज होता है। सेकेंड, रिएक्शन अगर हो गई है तो कैसा हो गई है, किस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ओके, रिएक्शन कब होती है, जब एटम या फिर कोई भी एटम्स जो है कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल या फिर एक कंपाउंड तैयार होता है। तो ये मॉलिक्यूल एटम और कंपाउंड तैयार कैसे हो गए हैं। ओके, किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया है, कौन सा एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो फिर कितने नंबर से गेन किया है। अगर वो नंबर निकालना है तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन और कंपाउंड फॉर्मेशन। तो ये तो हो गया उसका यूज। अब देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। ओके, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको निकालने के जो रूल्स हैं, तो एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया आपको, इन वाटर मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच हाइड्रोजन इज +1। अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल ले, इसको हम डिसोशिएट कैसे करते हैं, H+ एंड OH-। तो एक जिसके अंदर जो हाइड्रोजन है दो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -2 चार्ज होता है, तो उसको दो हाइड्रोजन लगे हैं तो ईच हाइड्रोजन कैरीज +1 चार्ज। अब ये कैसा है हम आगे रूल्स में देखने ही वाले हैं। सेकंड एग्जांपल इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4। जनरली मैंने कुछ एग्जांपल दिखाए यहाँ पर। ओके, अब इसके हम रूल्स पहले देखते हैं, उसके बाद आपको भी निकालने आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर आर एज फॉलोज, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। पहला रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट दैट इज अनकम्बाइंड स्टेट इज 0। अगर कोई एटम जो है अनकम्बाइन है, किसी और एटम के साथ कंबाइन नहीं है, वो फ्री स्टेट में है, ओके, या फिर डायटोमिक फॉर्म में होगा, ओके, उसके दो एटम होंगे, तो ऐसे एलिमेंट के जो है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है। ओके, इट डजंट हैव एनी ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वो एक फ्री स्टेट में है या फिर अनकम्बाइन, किसी के साथ कंबाइन नहीं है। सो ऐसे एटम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। ये तो हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। अगर कोई सिंगल मोनो मीन सिंगल एटॉमिक चार्ज अगर किसी के होता है, जैसे कि अल्कली मेटल्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक है, ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो ऐसे जो मोनो
एटम है उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उनके चार्ज के इक्वल होता है। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं उतना ही उनका एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सो अल्कली मेटल जो है यहाँ पर एग्जांपल है, हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उनके ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर दिखाया मैंने, पोटेशियम हैविंग +1, मैग्नीशियम हैविंग +2, SO4 हैविंग -2 रिस्पेक्टिवली। ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अब ये रूल इंपॉर्टेंट है तीसरा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2। ऑक्सीजन क्या करेगा, यूजुअली -2 दिखाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है किसी भी एलिमेंट के पास से। सो जनरली इट शोज एज अ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट गेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो इट इज हैविंग -2 इन ऑल इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट, अब यहाँ पर एक्सेप्शन है, इन परऑक्साइड। ओके, जब परऑक्साइड फॉर्म करता है तो उसके अंदर जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। एक्सेप्शन है ऑक्सीजन के लिए, वेन इन द परऑक्साइड, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये है परऑक्साइड का एग्जांपल है। सो H2O2 इज अ परऑक्साइड, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन का टेकन से यहाँ पर -2 हो चुका है। हियर द ऑक्सीजन हैविंग -1, यहाँ पर -1 ही नोट डाउन कर लीजिए। इट इज हैविंग -1 चार्ज, बोथ द ऑक्सीजन इज हैविंग -1 एज ऑक्सीजन स्टेट एंड बोथ हाइड्रोजन हैविंग +1 एज ऑक्सीजन स्टेट। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप -1 कर लीजिए। सो इन परऑक्साइड ऑक्सीजन हैविंग -1 एंड इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर एज -1/2। इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन हैविंग -1/2 एज ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इन हेयर मैंने आपको एक नोट दिया है, इन OF2, ओके, OF2 के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है +2 होता है। ओके, वी नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाईएस्ट है। सो फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड करेगा, ऑक्सीजन हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आफ्टर द फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद अगर किसी की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो वो है ऑक्सीजन की। सो ऑक्सीजन व्हेन बॉन्ड्स विद द फ्लोरीन देन द ऑक्सीजन इज हैविंग +2 एज अ ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ OF2 के अंदर ही ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। अदरवाइज इट इज हैविंग -2 जनरली विथ ऑल इट्स कंपाउंड्स। ओके, अगर परऑक्साइड होगा तो -1 होगी और अगर सुपर ऑक्साइड होगा तो -1/2 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ये तो 3 रूल। द फोर्थ वन इज इन ऑल हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर एटम इज +1। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन जो है अल्कली मेटल है तो वो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करता है। सो इट इज हैविंग +1 एक्सेप्ट हाइड्राइड्स ऑफ एक्टिव मेटल्स सच एज लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वेयर इट इज हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर एज -1। जब हाइड्राइड्स तैयार करेगा हाइड्रोजन, किसके साथ, जो उसके मेटल्स हैं, जो मेटल के साथ अगर उसके हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे तो उस मेटल हाइड्राइड के अंदर जो है हाइड्रोजन विल शो एज अ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ये OH है, OH के अंदर हमें पता है हैविंग +1 एज ऑक्सीजन स्टेट। ओके, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी उसका +1 है ऑक्सीजन स्टेट हाइड्रोजन का, बट इट इज हैविंग मेटल हाइड्राइड। ओके, LiH, लिथियम इज अ मेटल, वी नो दैट। तो लिथियम जो है हाइड्रोजन की से भी पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाइड्रोजन वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो हाइड्रोजन विल हैव -1 एज ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इन दिस वे हियर इज द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द मेटल हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन। उसी के साथ अगर कैल्शियम के साथ अगर हम देखें तो here it also हाइड्रोजन विल हैव -1 एज अ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो हो गया फोर्थ वन। फिफ्थ वन इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन यानी कि फ्लोरीन क्या है, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है फ्लोरीन की, तो वो तो इलेक्ट्रॉन सबके पास से गेन ही करेगा। सो जो एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1। सो दैट -1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड। ओके, अदर हेलोजन, जो अदर हेलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यूजुअली एग्जिबिट ऑक्सीडेशन नंबर -1। जनरली वो लोग भी क्या करेंगे, -1 एज ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बट they are halide but when these halogens, that is chlorine, bromine, iodine, not fluorine, okay, chlorine, bromine and iodine bonded to oxygen, जब ये बाकी के 3 हेलोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तब दे शो एज अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा था फ्लोरीन के बाद अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है तो वो है ऑक्सीजन की, क्योंकि उसकी साइज भी छोटी है। ओके, सो जब ये बाकी के हेलोजन जस्ट लाइक अब ये फ्लोरीन है उसकी तो -1 ही होगी, जब ये क्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ, सो द ऑक्सीजन इज हैविंग -2 एज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द अदर क्लोरीन जो है उनकी क्या होगी, +1 एज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ओके, जस्ट लाइक हियर अगर यहाँ पे भी देखें हाइड्रोजन की जो है +1 है, ऑक्सीजन हैविंग -2 एंड द क्लोरीन इज हैविंग +1 एज ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इन दिस वे दीज आर द rules for the halogen compounds. Okay, the last but one rule is the algebraic sum of oxidation number of all the atoms in a neutral molecule is 0.
अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो ब्रैकेट होता है उसके ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहेंगे, न्यूट्रल कंपाउंड। तो उसके ऊपर जो है अगर कोई चार्ज नहीं है तो उनका जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी ईच एलिमेंट की, उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब हम जब एग्जांपल लेंगे तो उस बार आपको बताऊंगा कि उनका टोटल 0 होता है तो उसको कैसे किस तरह से लिखकर सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये रूल याद रखिए कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑल द एलिमेंट्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0, उनका जितना होता है 0 होता है। Then the last rule is the algebraic sum of oxidation number of all the atoms in a polyatomic ion. Okay, अगर ज्यादा एटम होंगे polyatomic ion is equal to the net charge of the ion। ये तो छठा रूल जो हो गया वो तो हो गया, किसके ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो तो न्यूट्रल है तो उसका 0। मगर अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज होगा मॉलिक्यूल के जो उसका जो ब्रैकेट होता है उसके ऊपर -1 +3 -3 जो भी होगा, ओके, तो अगर वो चार्ज होगा तो उनका इक्वल टू उतना चार्ज हमें वहां पर लिखना होगा, उसका जो टोटल कैलकुलेशन होगा उसके सामने। वो भी हम एग्जांपल देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये 2 रूल इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए कि उनका जो अलजेब्रिक सम होता है अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो वो 0 होता है, और अगर पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे अलग अलग चार्ज से, अगर उनके ऊपर कोई चार्ज होगा तो इक्वल टू उतना चार्ज हमें लिखना पड़ेगा। ओके, और एक बात यहाँ पर देखिए मैंने, रिमेंबर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और अ होल नंबर और अ फ्रैक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ओके, उसी के साथ होल नंबर हो सकता है, फिर उसका फ्रैक्शन में यानी कि 1/2 3/2 फ्रैक्शन में पॉइंट में भी उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ये तो हमने देख लिए रूल्स। अब हम स्टडी करते हैं इसके एग्जांपल्स। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। नाउ अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो पहला जो एग्जांपल है हमारे पास वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें से जो है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी, सल्फर की। सो हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज SO2। ओके, तो सबसे पहले हमें निकालने की X हमें कंसिडर करना होगा इसके लिए, सल्फर के लिए जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको हमें क्या करना होता है, एज अ X कंसिडर करना होता है। तो सल्फर की निकालनी है उसके लिए हमने X कंसिडर कर लिया प्लस, ओके, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर 2 एटम है, सो पहले तो जितने एटम्स है उतना नंबर लिख लिया, ओके, 2 × इन ब्रैकेट। अब एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज, उसको लिख लिया, ओके। अब और कोई बचा है, नहीं बचा है, इसलिए इक्वल टू। अब इसके आगे अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ओके, इट इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सो इट विल बी इक्वल टू 0। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। सो x + 2 × 2 4 -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस माइनस माइनस x -4 इक्वल टू 0। अब ये -4 जब इक्वल टू के वो साइड में जाएगा तो क्या होगा, +4, उसका साइन चेंज होगा, x इक्वल टू +4। हेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड इज +4। सो इन दिस वे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली सल्फर डाइऑक्साइड। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ClO4-। अब इसमें हमें निकालनी है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ओके। सो ClO4- कंसिडर एज x ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, x कंसिडर कर लिया प्लस, ओके। अभी हमें प्लस वगैरह क्यों नहीं, हमें पता है, हमने रूल अभी स्टडी किए हैं टोटल, ओके। उनका टोटल अलजेब्रिक सम जो होता है तो सम हमें उसको सम ही करना पड़ेगा। सो हेयर प्लस ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं, 4, सो 4 × एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज, सो हेयर -2 इक्वल टू। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है। अब इसका जो अलजेब्रिक सम हमने क्या कहा था, इक्वल टू अगर कोई मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका तो 0 होता है, बट हियर इज अ नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, माइनस, सो हेयर इज -1। एक ही चार्ज है इसलिए क्या लिया हमने, -1 ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है, x + 4 × 2 8, हेयर माइनस साइन -8 इक्वल टू -1, प्लस माइनस माइनस, सो x -8 इक्वल टू -1। अब ये -8 जब इक्वल टू के वो साइड में जाएगा तो क्या होगा, +8, सो x इक्वल टू -1 + 8, ओके। प्लस का साइन एट 8 नंबर जो है ज़्यादा है, सो हियर विल बी x इक्वल टू +7, प्लस माइनस माइनस होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, सो x इक्वल टू +7। हियर द क्लोरीन हैज़ +7 एज अ ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दिस वे हमने निकाल लिया, सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड, पोटेशियम परमैंगनेट। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, पोटेशियम परमैंगनेट। हमें इसमें निकालनी है मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। सो द थर्ड एग्जाम्पल, पोटेशियम परमैंगनेट, निकालना है मैंगनीज की, ओके। सो
पोटेशियम, पहला आइटम क्या है पोटेशियम, ओके वी नो दैट पोटेशियम इज अल्कली मेटल, तो इसके ऊपर क्या होता है +1 चार्ज होता है अल्कली मेटल, ओके +1 लिखो या फिर 1 लिखो चलेगा, 1 प्लस निकालना है मैंगनीज की, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको एज अ एक्स कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन के 4 आइटम है 4 × 1 ऑक्सीजन हैविंग -2 चार्ज इक्वल टू, ओके तीनों भी आइटम हो गए, तीनों का आ गया इक्वल टू, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, सो इक्वल टू 0, ओके वी हैव टेकन दिस, इसको बस सॉल्व करना है 1 + x + 4 × 2 -8 इक्वल टू 0, अभी x को मैं इधर लेता हूँ x, ये +1 ± -8 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -7 इक्वल टू 0, ये जब -7 उधर जाएगा तो क्या होगा +7, सो इन दिस वे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मैंगनीज इन दिस पोटेशियम परमैंगनेट इज +7। अब ये जो दो एग्जांपल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके दीज आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओके मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर से कैसा डिफरेंस है, ओके दोनों में डिफरेंस क्या है, उससे डिफर कैसा करता है। तो लेते हैं हम पहला एग्जाम्पल जो है हमारा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है FeCN टेकन 6 टाइम्स और उसके ऊपर -3 चार्ज है, ओके इसके अंदर हमें निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की, ओके अब ध्यान रहे ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में बहुत फर्क है, ओके देयर आर कंप्लीटली डिफरेंस। सो अब निकालनी है अगर हमें Fe की, तो सबसे पहले निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, हम जो हमारे पास रूल है उसके हिसाब से हम पहले कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर एकदम इजी है, ओके आप देखते ही बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसका कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सो कंसिडर एज x, हमने Fe का निकालना है तो x कंसिडर कर लिया, प्लस नाउ CN, साइनाइड इज एनायोनिक मॉलिक्यूल, CN के ऊपर क्या होता है -1 चार्ज होता है हमेशा, 1 लिखे तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो CN -1, तो एक CN के ऊपर होता है 1 चार्ज, यहाँ पर कितने हैं टोटल 6 है, तो 6 × एक CN के ऊपर -1 चार्ज इक्वल टू, और कोई तो है नहीं इसलिए क्या डायरेक्ट इक्वल टू कर लिया। अब ये मॉलिक्यूल का जो ऊपर चार्ज है कितना है -3 है, तो इक्वल टू हमें -3 लिखना होगा, सो हेयर -3, अब इसको सॉल्व करना है x प्लस 6 × 1 हैविंग -6 इक्वल टू -3 प्लस -6 x -6 इक्वल टू -3, अभी x -6 जो है इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा +6, तो x इक्वल टू -3 + 6, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा +3, हेंस ये +3 क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस Fe। अब ये तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, अब आपको पता होना चाहिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ओके तो सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि अगर जो सेंट्रल मेटल एटम है Fe जो है इसका सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल किसको कहेंगे जो सेंटर में होगा, ये जो Fe है, ओके उसको ये जो CN मॉलिक्यूल होते हैं इस तरह से टोटल 6 CN एटम्स जो होते हैं उसको अटैच होते हैं Fe को, ओके सो ये तो हो गए उसके लिगैंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होते हैं, ओके ये तो होगा उसके लिगैंड्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम उसे कहेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम को जितने लिगैंड्स अटैच होंगे वो उसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये Fe जो है सेंट्रल मेटल एटम है, उसे जो ये लिगैंड्स अटैच हैं, कितने लिगैंड्स अटैच हैं 6 लिगैंड अटैच हैं, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस Fe इज +6। You know here is the difference, this is the oxidation number and this is the coordination number, so the oxidation state is +3 and coordination number is 6, simple coordination number is that number, okay that which the number of ligands attached to the central metal atom, okay आप देख कर ही बता सकते हैं जितने ligands attach होंगे central metal atom को उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज कम्प्लीटली डिफर देन द ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो एक एग्जांपल, और एक लास्ट एग्जांपल है उतना हम कवर कर लेते हैं। सो द लास्ट एग्जांपल इज टिटेनियम कॉम्प्लेक्स है, टिटेनियम एक्वा कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे, ओके हैविंग +3 चार्ज, 7 नंबर एग्जाम्पल, इसमें हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम, ओके सो सेम उसी तरीके से कंसिडर x एज अ coordination oxidation number of titanium plus now the water here, आपको पता होना चाहिए वाटर जो है एक न्यूट्रल लिगैंड है, ओके सो वाटर के ऊपर जो है न्यूट्रल रहने से इसके ऊपर 0 चार्ज होगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम इसको 0 लेंगे,
ओके, वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पर कितने 6 लिगैंड है, तो 6 इंटू क्या आएगा, 6 इंटू 0 आएगा। ओके, क्योंकि हमें पता है वाटर इज ए न्यूट्रल। ओके, देर आर 3 to 4 लिगैंड्स जो कि न्यूट्रल है। कौन से? अमोनिया मॉलिक्यूल इज ए न्यूट्रल लिगैंड, देन वाटर मॉलिक्यूल हो गया, उसके बाद जो है इथिलीन डायमाइन, ओके, EN जो हम शॉर्ट में लिखते हैं, इथिलीन डायमाइन, ये भी एक न्यूट्रल लिगैंड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो ए न्यूट्रल लिगैंड, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लिगैंड्स हैं जो कि न्यूट्रल है, सो इनको हम, इनका नंबर, इनके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं, तो इसलिए कि हम उसको 0 कंसिडर करते हैं। इक्वल टू जो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है वो है +3। बहुत ही सिंपल है ये तो, x प्लस 6 इंटू 0 0 इक्वल टू +3। 0 हम लिख भी नहीं सकते, x इक्वल टू +3। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टिटेनियम इन दिस टिटेनियम एक्वा कॉम्प्लेक्स। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब मुझे बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। सिंपल, हेयर द टोटल 6 लिगैंड्स आर अटैच्ड टू द टिटेनियम, सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। जितने लिगैंड्स अटैच होंगे उतना उसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एग्जांपल्स, और साथ ही हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसा डिफरेंस करता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जो है एग्जांपल्स लेके ट्राई किया कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं, उसके रूल्स भी देख लिए, ओके, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का जो डिफरेंस है हमने वो भी देख लिया। सो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना ही चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आपको इसका यूज़ जो है आगे मालूम होगा कि किस तरह इसका यूज़ है। आपको हर कंपाउंड में या फिर मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट लूज हुए हैं, कितने एलिमेंट गेन हुए हैं, ये आपको निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर एग्जांपल्स लेकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगा इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, आपकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर आपको अगर वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपके प्रॉब्लम्स जो है वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, जितना शेयर करेंगे नॉलेज उतना बढ़ेगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।